नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सैनी द इंजीनियर्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने लेंस संबंधित टॉपिक पढ़ा था। आज उसी टॉपिक को अपन आगे की ओर लेकर चलते हैं। टॉपिक जो था लेंस वो कंप्लीट हो गया था। अब उस लेंस से संबंधित जो टॉपिक है उसमें आने वाले क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से दिया जाता है। क्लियर दोस्तों? तो ध्यान से समझो दोस्तों, ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में साइंस की बुकलेट दी गई है, उसी के क्वेश्चन है। क्लियर? इन क्वेश्चनों को करने के बाद आप राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे तथा जो भी अपनी एसएससी या इससे संबंधित कोई भी भर्ती होती है उन सभी भर्तियों को आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो कृपया करके दोस्तों इनको थोड़ा ध्यान से देखें जिससे आपको समझ में आ सके। मैं कोशिश करूंगा कि इनको बिल्कुल सिंपल तरीके से या बिल्कुल बेसिक से आपको समझाया जाए। धन्यवाद। अब देखो मित्रों, अपन बात कर रहे थे लेंस की, तो अब आ जाते हैं सीधे ही इन क्वेश्चनों पर। पहला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ हुआ पड़ा है, आउट ऑफ सिलेबस बोल दो कि ये टॉपिक अभी मैंने आपको नहीं कराया है। ठीक है। तो देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है, खगोलीय दूरदर्शी से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। सबसे पहले बात आती है कि खगोलीय दूरदर्शी या खगोलीय दूरबीन होते क्या हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली अगर बात करें इस टॉपिक की, ठीक है, तो ये दूरदर्शी टॉपिक जो है इसको मैं आपको आगे डिटेल से बता दूंगा, इसलिए चलो छोड़ो, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन ना करूं क्योंकि अगला टॉपिक खगोलीय दूरबीन या प्रकाशीय यंत्र ही आएगा, उसमें इसकी अपन डिस्क्रिप्शन में जानकारी लेंगे। तो इसका मैं बता देता हूं, खगोलीय दूरदर्शी जो होता है इसके द्वारा बनने वाला अंतिम प्रतिबिंब होता है काल्पनिक व बड़ा। ठीक है, इसको याद रख लेना। अगले चैप्टर में इस क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल में वायु का बुलबुला, ध्यान से सुनना, जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि पानी के अंदर वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है, यानी पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की, तो ये करेगा मित्रों लेंस किसकी भांति। देखो पहली बात अपन को देखना है किसकी भांति, लेंस की भांति कार्य करता है दर्पण की, तो दर्पण तो बनने से रहा, बनेगा क्या, लेंस। क्लियर? कौन सा लेंस बनेगा, वो लेंस बनेगा कौन सा, अवतल लेंस। ठीक है, कैसे बनेगा वो देखो। जल के अंदर सपोज करो ये आपका है पानी, ठीक है, जमीन की कोई सतह है और इस सतह के नीचे मैंने बना दिया कोई बुलबुला। ध्यान से समझना दोस्तों, इस जमीन है, जमीन के नीचे यानी समुद्र है, समुद्र में भरा हुआ है पानी। पानी के अंदर ये जो रेड कलर का आपको बुलबुला दिख रहा है, इस बुलबुले को कहते हैं हवा का बुलबुला। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने आपको थ्योरी में नहीं पढ़ाया था। ठीक है, तो समझो इसको, पानी के अंदर हवा का बुलबुला यानी जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति कार्य करता है, लेंस की भांति कार्य करता है। किस लेंस की भांति कार्य करता है वो देखो। पानी में मैंने माना कि कोई हवा का बुलबुला है। पानी के अंदर जब कोई हवा का बुलबुला होता है तो पानी और हवा में अपन को ये देखना है कि किसका घनत्व अधिक होता है। घनत्व का मतलब कौन ज्यादा भारी है, पानी भारी होता है या हवा, कौन भारी है। एक हाथ में हवा लो, एक में पानी लो, कौन भारी दिखेगा भाई, पानी। यानी भारी कौन है, पानी। पानी जो है वो भारी पड़ जाता है किस पे, हवा के बुलबुले पर, और जो किसी दूसरे पर भारी पड़ता है उसको दबाने की कोशिश करता है। ये उदाहरण अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको समझाता हूं। सपोज करो ये हवा का बुलबुला है बहू और पानी का बुलबुला है सास। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो सास है इस बहू को दबाने की कोशिश करती है। बहू दबेगी दबेगी दबेगी, लो भाई बहू को दबना ही पड़ेगा क्योंकि बहू को घर में रहना है। ये बात बेटा सन 2000 की है, अब के जमाने में बहुएं नहीं दबती है। ठीक है, तो इस तरह से जब ये बहू दबेगी तो इस तरह की शेप बना लेगी
ये बहू तब तक दबती रहेगी, तब तक दबती रहेगी जब तक इससे सहन होगा, और जिस दिन सहन नहीं होगा उसी दिन न्याली हो जाएगी। यानी ये बुलबुला जो है अपना, ये निकलकर कहां चला जाता है, हवा में। हवा का बुलबुला हवा में ही चला जाता है, अर्थात पानी की सतह से बाहर चला जाता है। इसी कारण जब कोई आदमी पानी के अंदर जाकर हवा सांस छोड़ता है, हवा छोड़ता है, तो हवा कहां जाती है, ऊपर, क्योंकि हवा हल्की होती है, वो दबती है कब तक, जब तक वो सहन करती है। और विदिन सेकंड के लिए, छोटे से माइनर सेकंड के लिए जितनी देर वो दबी, उसी दबाव को क्या कह दिया मैंने दोस्तों, कोई आकृति बनी, और उसी दबाव को मैंने कह दिया ये तो उत्तल नहीं, कैसी है, अवतल। लेंस है या दर्पण है, लेंस है भाई, ठीक है। दर्पण तो कभी बनेंगे नहीं, तो क्या है, लेंस है। सर दर्पण क्यों नहीं बनेंगे, दर्पण तब बनता है जब पीछे की तरफ क्या की जाए, पॉलिश की जाए। क्लियर। तो भैया सीधा सा जवाब अपन को मिल गया कि पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है, अवतल लेंस की भांति। क्यों, क्योंकि हवा जो है वो क्या होती है, कमजोर, पानी भारी, भारी चीज उसको दबाएगी, दबकर आकृति कैसी बन जाएगी, अवतल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। एक सामान्य मनुष्य की आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो वो होती है दोस्तों 25 सेंटीमीटर। क्लियर। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी, 25 सेंटीमीटर। क्लियर। अगले क्वेश्चन का जवाब दो, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दो प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है उस दर्पण को क्या कहते हैं। खोज बत्ती यानी सर्च लाइट, ध्यान से सुनो, खोज बत्ती यानी सर्च लाइट, मैंने आपको पढ़ाया था सर्च लाइट, सर्च लाइट। ध्यान हो तो प्रकाश का परावर्तन टॉपिक पढ़ाया था मैंने आपको। सर्च लाइट को ही हिंदी में खोज बत्ती कहते हैं। आंसर दो भाई फटाफट कमेंट बॉक्स में आके। आंसर दो भाई, आंसर दो। हाँ भाई साजिद खान, आपका आंसर सही है। देखो सर्च लाइट जो होती है, खोजबत्ती जो होती है, उस खोजबत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है उस दर्पण को क्या कहते हैं। तो खोजबत्ती में काम आता है दोस्तों एक दर्पण, सर्च लाइट में वो क्या करता है, सभी किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर कर रखता है, और उस दर्पण का नाम होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। लेकिन प्यारे बच्चों अवतल दर्पण ऑप्शन में नहीं है, लेकिन यहां पर दूसरा नाम दे रखा है क्या, नतोदर, यानी अवतल को ही नतोदर दर्पण के नाम से जाना जाता है। तो आंसर क्या आ गया अपना, नतोदर दर्पण या अवतल दर्पण। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सही है। तो भाई आपको मैंने सीधा सीधा बताया था, P बराबर होता है 1/f, P बराबर 1/f। P का मतलब क्या होता है, लेंस की क्षमता, P का मतलब क्या होता है, लेंस की क्षमता, और F का मतलब होता है फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक है दोस्तों। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर। फोकस दूरी किस में दी गई हो, मीटर में। यदि फोकस दूरी मीटर में दी गई हो तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या आता है, डायप्टर आता है। और मैंने आपको बताया था धूप के चश्मे की क्षमता कितने डायप्टर होती है, तो धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायप्टर। क्लियर भाई। तो 3-4 क्वेश्चन यहां से आपके सॉल्व हो जाएंगे। ध्यान से समझो बेटा, मैंने कहा, मैंने आपको बताया कि P बराबर क्या होता है 1/f, पढ़ाया था पहले भी। P का मतलब लेंस की क्षमता, F का मतलब फोकस दूरी, फोकस दूरी का मात्रक मीटर, फोकस दूरी यदि मीटर में दी गई हो तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या आएगा, डायप्टर। तो क्वेश्चन सीधा आता है, SI पद्धति में लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, क्या होता है, डायप्टर। फोकस दूरी का मात्रक मीटर, लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर है। तो क्वेश्चन आता है धूप के चश्मे की क्षमता कितने डायप्टर होती है, कितनी होती है, 0 डायप्टर। कितनी होती है बेटा, 0 डायप्टर। तो बताओ भाई, ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन का आंसर दो मुझे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जो इक्वेशन दी गई है P, निम्न में से कौन सा सही है, तो सही बताओ भाई।
तो P बराबर 1/f, कौन सा है? P बराबर 1/f। अगला है लेंस का सूत्र, लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, लिखा हुआ है भाई। P बराबर क्या होता है? लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अगला क्वेश्चन है आपका धूप के चश्मे की क्षमता, बताओ भाई धूप के चश्मे की क्षमता। अभी कराया भाई, धूप के चश्मे की क्षमता कितने डायप्टर होते हैं बेटा? कितने? 0 डायप्टर। अगला क्वेश्चन है जल के अंदर वायु का बुलबुला, बेटा वही क्वेश्चन है, पानी के अंदर हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। किस लेंस की भांति? अवतल लेंस की भांति। वही क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज है। तो अवतल लेंस को क्या बोलते हैं? अवतल लेंस को बोलते हैं अभिसारी अपसारी? अपसारी लेंस। कौन सा लेंस? अपसारी लेंस। तो लो भाई आंसर मिल गया आपको। अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहते हैं। तो आंसर क्या आया? सी। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का, ये भाई थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, लेंस की क्षमता का एसआई पद्धति में, लेंस की क्षमता का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? डायप्टर। क्या होता है बेटा? डायप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेज किस लेंस के बने होते हैं? भाई पढ़ाई करने में जो ग्लास काम आते हैं, जो लेंस काम आते हैं, वो कौन से होते हैं? तो पढ़ने में काम आने वाले ग्लास होते हैं बेटा अवतल या उत्तल। कौन से होते हैं? उत्तल। पढ़ाई करने में उत्तल लेंस को काम लेते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा करके दिखाता है। उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस जो होता है, इसकी खासियत होती है बीच में से तो क्या होता है? मोटा, किनारों से क्या होता है? चपटा, सभी किरणों को एक बिंदु पर क्या करता है? इकट्ठा, और इसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? बड़ा। तो इसी कारण इस लेंस को आवर्धित लेंस भी कहते हैं। आवर्धित लेंस यानी प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखाने वाला, प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखाने वाला। तो मुझे एक बात बताओ प्यारे दोस्तों, मुझे एक बात बताओ आप कि जो लेंस आप प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखाएगा, जो लेंस प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखाएगा, उस लेंस को क्या काम लेंगे? पढ़ने में काम में लेंगे। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की आंख में डिफेक्ट है, उसको अक्सर धुंधले दिखाई देते हैं, या उस व्यक्ति को अक्सर दूर की वस्तुएं, दूर के जो अक्षर है वो साफ दिखाई नहीं देते, तो वो क्या करता है? लेंस काम लेता है। लेंस का काम लेने का पर्पज ये होता है कि उसके द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब है, अक्षर जो है वो बड़े दिखाई दें। इसी कारण जब भी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि जासूसी करने में, ध्यान से सुनना भाई, जासूसी करने में, जासूस के पढ़ाई करने में, घड़ी के पुर्जों की मरम्मत करने में, घड़ी के पुर्जों की मरम्मत करने में, ठीक है, और भी कोई छोटी मशीनरियों की मरम्मत होगी, छोटे इंस्ट्रूमेंटों को देखा जाएगा, उसके लिए काम में आएगा कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। लेकिन यदि क्वेश्चन आ जाए दूरबीन में, यानी दूर की वस्तु को पास देखना है, तो आप करोगे कौन सा? अवतल लेंस। दूर की चीज को पास देखोगे तो अवतल, और पास की चीज को बड़ा करके देखना है तो उत्तल। तो बताओ भाई जासूसी करने में कौन सा? उत्तल। पढ़ाई करने में उत्तल। अगला क्वेश्चन है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, मजेदार क्वेश्चन है। अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, क्षमता बताओ भाई। आ जाओ दोस्तों फटाफट। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता करो भाई, फटाफट करो, आप ही बताओगे इस क्वेश्चन को। करो भाई। अवतल लेंस की फोकस दूरी, बेटा अवतल लेंस की फोकस दूरी किस में आएगी? माइनस में। मैं आपको बता चुका हूं भाई पहले ही। जिन बच्चों ने नहीं देखा, नहीं पढ़ा, वो पिछली क्लास देखें, तब अच्छे से समझ में आएगा। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है,
फोकस दूरी किस में आएगी, माइनस में। कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो इसकी क्षमता निकालो, P बराबर 1/f। ध्यान से सुनना, फोकस दूरी यदि मीटर में है तो ही लेंस की क्षमता का मात्रक क्या आएगा, डायप्टर। तो ये मीटर में है क्या, नहीं है। किस में है, सेंटीमीटर में। तो बदलो मीटर में भाई, कितने का भाग दोगे, 100 का। रख दो मान 1/20/100। कहां चला गया, ऊपर। करो भाई, सोल्व करो बेटा। आंसर आएगा माइनस का 5 डायप्टर। 20 पंजे 100, तो माइनस का 5 डायप्टर। क्लियर, माइनस का 5 डायप्टर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस काम लेते हैं। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस काम लेते हैं। लो भाई, पहले मैं आपको थोड़ी सी बातें बता देता हूं लेंस से संबंधित। मैंने आपको बताया निकट और एक होता है दूर दृष्टि दोष। लेंस भी दो होते हैं, उत्तल और अवतल। उत्तल और अवतल, ठीक है। जिसका नाम बड़ा, बड़ा लेंस दे दो, जिसका नाम छोटा, छोटा लेंस दे दो। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल। अगर ऐसे भी समझ में ना आवे तो मैंने आपको बताया, अगर किसी महिला का पति उसके निकट रहता है तो वह उसी की गुण गाती है। क्या कहती है, मायोपिया, मेरा पिया ऐसा है और मेरा पिया ऐसा है। क्लियर। तो निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं, मायोपिया। अगर किसी का पिया पास में रहेगा तो मोटी होगी या पतली, मोटी होगी, अर्थात उसकी गोलाई क्या होगी, बढ़ जाएगी, गोलाई बढ़ जाएगी, गोलाई बढ़ जाएगी यानी मोटी हो जाएगी। कौन मोटी हो जाएगी, कॉर्निया। लेकिन अगर कोई लड़की मोटी होती है तो उसके लिए अच्छी बात है, बुरी बात है, बुरी लगेगी भाई, कोई नहीं देखेगा उसकी तरफ, तो बुरी बात है, गलत बात है, नेगेटिव पॉइंट है उस लड़की का। और नेगेटिव लेंस को ही अवतल लेंस के नाम से जाना जाता है। लो भाई, आंसर मिल गया। निकट दृष्टि दोष को ही क्या बोलते हैं, मायोपिया। मायोपिया में आंख के कॉर्निया भाग की गोलाई बढ़ जाती है। इस दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस काम लेते हैं। समझ में आया बेटा, समझ में आया क्या। चलो देखो भाई, बच्चों को समझ में आ गया तो आपको भी समझ में आ गया होगा। देखो बेटा, कुछ बच्चे परेशान हैं। किस बात से परेशान है, वो इस बात से परेशान है कि सर एग्जाम कब होंगे, एग्जाम कब होंगे। ये क्वेश्चन भारी सता रहा है बच्चों को, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है। क्वेश्चन कैसे अच्छा है उसका भी बताता हूं। कुछ बच्चे कहते हैं सर मोटिवेशन वीडियो डालो। मैं कहता हूं भाई मोटिवेशन क्या, इस यह जो समय है कोरोना का, इसमें आपको सेल्फ मोटिवेट होना आवश्यक है, ठीक है। क्या आवश्यक है, सेल्फ मोटिवेट होना। अगर सेल्फ मोटिवेट नहीं होगे तो आप नेगेटिव होते जाओगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको विचार कर लेता हूं। मैं आपको थोड़ी सी कहानी सुनाता हूं। एक एग्जाम कब होंगे दोस्तों, एग्जाम कभी भी हो, आपकी तैयारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एक पुरानी कहानी है, पौराणिक कहानी। पौराणिक कहानी किस बात के ऊपर है कि एक बार भगवान जी जो थे, भगवान यानी इंद्रदेव, भगवान इंद्रदेव ने क्या किया, श्राप दिया कि 12 वर्ष तक कोई बरसात नहीं होगी, 12 वर्ष तक पृथ्वी पर बरसात नहीं होगी। सभी पृथ्वीवासी परेशान हो गए। लेकिन किसान ने क्या किया, किसान विचार करने लग गया। किसान करने लग गया क्या बेटा, विचार। किसान ने सोचा यदि मैं 12 वर्ष तक खेती नहीं करूंगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा, जैसा कि अभी आप सोच रहे हो। अभी आपका क्वेश्चन क्या है कि एग्जाम कब होंगे, तो किसान भी विचार करने लग गया कि खेती कब होगी। यदि बरसात ही नहीं हुई तो खेती कब होगी। अब किसान के पास 2 रास्ते थे, या तो किसान खेती करना बंद कर दे, यानी कोशिश ही ना करे, कोशिश ही ना करे, और दूसरा ऑप्शन था
कि कोशिश तो करे, आगे देखी जाएगी। दो ऑप्शन थे किसान के पास। अब किसानों ने क्या किया, जैसा कुछ आप स्टूडेंट 50% ये रास्ता आप क्या करोगे कि तैयारी करें या घर बैठ जाएं, बैठकर क्या करोगे, तैयारी करें या तैयारी ना करें। तो कुछ बच्चे तो क्या करेंगे, तैयारियां छोड़ देंगे, यानी कंपनियों में चले जाएंगे, सब्जी की दुकान लगाएंगे, कोई और काम ढूंढेंगे या इधर उधर कुल मिलाकर डाइवर्ट हो जाएंगे। क्लियर। कुछ बच्चे क्या करेंगे, तैयारी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्हें यह क्वेश्चन सताएगा कि एग्जाम कब होंगे। क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है, क्वेश्चन सताएगा कि एग्जाम कब होंगे, लेकिन फिर दिक्कत कि एग्जाम तैयारी करें या ना करें। तो वही जो क्वेश्चन है वो किसानों को सताने लग गया। किसानों ने सोचा खेती ना करें, कोशिश ही ना करें, या फिर कोशिश करें। तो कुछ किसानों ने क्या किया, खेती करना बंद कर दिया। कुछ किसान लगातार कोशिश करते रहे। 1 साल हुई, 2 साल हुई, 3 साल हुई, 4 हुई, 5 हुई, 6 हुई, 7 हुई, 8 हुई, 9 हुई, 10 साल हो गई, लेकिन खेती नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि बरसात नहीं हो रही। अगर बरसात नहीं होगी तो खेती भी नहीं होगी, अर्थात किसान परेशान थे। लेकिन किसी समझदार व्यक्ति ने इनसे पूछा कि आप लगातार खेती कर रहे हो, आपको सफलता नहीं मिल रही, फिर भी आप कोशिश कर रहे हो। जो बच्चे प्रेजेंट में तैयारी कर रहे हैं उनके साथ यही कहानी है। तैयारी कर रहे हो लगातार, आपको सफलता नहीं मिल रही, फिर भी आप क्यों तैयारी कर रहे हो? घर वाले डाइवर्ट करेंगे, रिश्तेदार डाइवर्ट करेंगे, हर आदमी आपको नेगेटिविटी से भर देगा। लेकिन इन किसानों का जो कोशिश कर रहे थे उनका सविनम्र क्या जवाब था? इनका जवाब था कि यदि हम खेती करना ही बंद कर दें, यानी कोशिश करना ही बंद कर दें, तैयारी करना ही बंद कर दें, तो 12 साल बाद जब बरसात होगी तो हम खेती नहीं कर पाएंगे, हम जिस कला में निपुण हैं उस कला को भूल जाएंगे। अर्थात आप लोगों को अपनी तैयारी को लगातार चालू रखना है, जिससे आप उस चीज में और निपुण हो जाएं और जिस दिन आपका एग्जाम हो आप सफलता प्राप्त करें। क्लियर। तो आगे से कोई भी बच्चा इस प्रकार नेगेटिव ना हो कि तैयारी कब करें, तैयारी कैसे करें, क्या करें क्या ना करें, कमरे पे रहें या घर चले जाएं, जैसा आपको सुटेबल लगे आप करो, लेकिन कोशिश करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी, अन्यथा आप इस फील्ड से ही दूर हो जाओगे। ये वह समय है जिसमें आपको लगातार 12 वर्ष तक टिके रहना है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना 12 वर्ष तक रहेगा, लेकिन यदि 2, 3, 4 महीने भी रहा और आप लोग नेगेटिव रहे और आप कुछ नहीं कर पाए तो आपका क्या होगा। क्लियर। तो इसी के लिए मैं आपसे थोड़ा सा विचार करने की कोशिश कर रहा था, जो कि बच्चों को एक क्वेश्चन भी काफ़ी सता रहा था। तो प्यारे बच्चों, इससे एक चीज़ की सीख मिलती है कि उस किसान की तरह आपको प्रयास करना नहीं छोड़ना है। यदि आपने प्रयास करना बंद कर दिया तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, आप अपनी कला में निपुण नहीं रहेंगे। देखो अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, निकट दृष्टि दोष। नाम बड़ा तो काम भी बड़ा, यानी लेंस भी बड़े नाम वाला। क्लियर। गुरुजी समतल भी तो आ सकता है। दोस्तों कंफ्यूजन उत्तल और अवतल में है, समतल का कंफ्यूजन है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब, ध्यान से सुनो, उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब केवल एक ही स्थिति में बनता है। ये लेंस रहा कौन सा? उत्तल। इस दूरी को क्या बोलते हैं? इस अक्ष को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। ये क्या है आपका? अनंत। ये क्या है? 2f। और ये क्या है दोस्तों? f। और ये क्या है? लेंस का केंद्र। उत्तल लेंस में किसी भी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब एक ही स्थिति में बनता है, जो मैंने आपको विशेष स्थिति बताई थी थ्योरी की क्लास में, कि जब वस्तु f व लेंस के केंद्र के बीच रखी गई हो। यदि वस्तु इन दोनों के बीच में रखी गई हो तो ही आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक और सीधा।
नहीं तो कोई भी ऐसी स्थिति नहीं होती जब उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बने। अब बात आती है कि दूरी जो है वो फोकस दूरी से कम है या ज्यादा है। भाई ये तो फोकस से ज्यादा हो गई, ये दुगनी हो गई फोकस से, ये फोकस से दुगनी से भी ज्यादा हो गई, तो दूरी जो है वो फोकस दूरी से क्या है दोस्तों, कम। तो आंसर आएगा काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब फोकस दूरी कम दूरी पर रहती हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपके सामने उत्तल लेंस में, ध्यान से देखो बेटा क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन देखो भाई। उत्तल लेंस में ध्यान से देखो, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस व लेंस के बीच रखी गई हो, जब प्रतिबिंब कैसा बनता है, बना के मैंने आपको बता दिया था। आंसर क्या आएगा, काल्पनिक व सीधा। मैंने कहा उत्तल लेंस में एक ही स्थिति ऐसी आती है जब प्रतिबिंब काल्पनिक और कैसा बनता है, सीधा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस कैसा होता है, तो लो भाई बता दो। किनारों से चपटा, बीच में मोटा, किनारों से चपटा बीच में मोटा, तो है क्या भाई, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा। तो आंसर क्या आ गया, ए। आंसर क्या आ गया, ए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर तथा अवतल लेंस की -50 सेंटीमीटर है, दोनों को एक दूसरे के संपर्क में रखा गया है, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ये बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन जबरदस्त का मतलब एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप सभी बच्चे जनरली मेरे को ऑफिस में, क्लास में डिस्टर्ब करते थे, परेशान करते थे, या मेरे को बताते थे कि सर ये क्वेश्चन वास्तव में कोई दमदार है। ठीक है, परेशान तो क्या करते थे दोस्तों, अच्छा ही था, बड़ा अच्छा लगता था, आप क्वेश्चन पूछते थे। लेकिन अभी ये डिजिटल इंडिया के माध्यम से अपना संपर्क कर पा रहे हैं, जो कि हमें इतना आनंद नहीं आ पा रहा जो आपके साथ में आता था। इस आनंद की अनुभूति हम नहीं ले पा रहे, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं आनंद लेने की। तो आप भी कोशिश करें ऑनलाइन क्लासेज पर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तथा अवतल लेंस के -50 सेंटीमीटर है। ध्यान से समझना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से कोई मतलब नहीं है, मीटर में बदल लो। और अवतल लेंस की -50 सेंटीमीटर है, तो इसे भी बदल लो बच्चों। ठीक है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है भाई। ये क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको थ्योरी में भी नहीं कराया था, लेकिन इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करवाऊंगा मैं आपको। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन क्या था, यदि दो लेंसों को एक साथ रखा जाए, यदि दो या दो से अधिक लेंसों को एक साथ रखा जाए तो उन लेंसों को संयुक्त लेंस कहा जाता है। और संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का जो सूत्र है, संयुक्त लेंस की जो क्षमता का सूत्र होता है वो आता है P1 प्लस P2 x P1 इंटू P2। ठीक है, P1 प्लस P2 माइनस x P1 इंटू P2। x का मतलब है दोनों लेंसों के बीच की दूरी, तो दो लेंसों के बीच की दूरी दे नहीं रखी, तो संयुक्त लेंस की क्षमता का सूत्र आ गया P बराबर P1 प्लस में P2। लेकिन हमें संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालनी है, अपन को संयुक्त लेंस की क्या निकालनी है, फोकस दूरी। तो सबसे पहले इनसे अपन निकालते हैं P1 क्या है, कर लो भाई, 1/f1। P1 क्या है, 1/f1। f कितना है, 25/100। कितना डायप्टर, 4 डायप्टर।
P2 क्या है 1/f2, f कितना है माइनस का 50/100, तो माइनस का 2 डायोप्टर। ठीक है दोस्तों, संयुक्त लेंस की क्षमता P1 प्लस में P2, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ गया 2 डायोप्टर। ये आ गई लेंस, संयुक्त लेंस की क्षमता। ये क्या आ गई संयुक्त लेंस की क्षमता। लेकिन मुझे संयुक्त लेंस की क्षमता नहीं निकालनी, मुझे निकालनी है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। बताओ भाई, निकाल देंगे। F बराबर क्या हो गया 1/P, तो P कितना है 1/2, तो F बराबर हो गया 1/2। तो प्यारे बच्चों 1/2 का मतलब होता है आधा, 0.5 सेंटीमीटर, सॉरी 0.5 मीटर, क्योंकि मीटर में लिया है। और मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। जैसे ही 100 से गुणा करेंगे तो 50 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर है वो 50 सेंटीमीटर है। जिन बच्चों को समझ में नहीं है वो दोबारा देखो। एक उत्तल लेंस है, एक अवतल लेंस है। फोकस दूरी आपको सेंटीमीटर में दी गई है, जिसको मैंने किस में बदल लिया मीटर में। फोकस दूरी किस में दी गई है सेंटीमीटर में, मैंने किसने बदल दिया मीटर में। ये आपके सामने कन्वर्ट कर दिया। मेरे पास कोई डायरेक्ट ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि मैं लेंस की क्षमता या संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकाल सकूं। मुझे पहले लेंस की क्षमता निकालनी होगी, लेंस की क्षमता का मान रखकर फोकस दूरी ज्ञात कर देंगे। तो मैंने क्या किया, उत्तल लेंस की क्षमता निकाली, अवतल लेंस की क्षमता निकाली, दोनों की क्षमताओं को संयुक्त लेंस की क्षमता में डाला तो संयुक्त लेंस की क्षमता निकलकर आ गई। अब संयुक्त लेंस की क्षमता जो है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो मान रखा P बराबर 1/f, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। तो P का मान रखा 2, तो मान आ गए 1/2, और 1/2 का मतलब होता है आधा, यानी 0.5 मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 50 सेंटीमीटर। क्लियर, उतार लो इसे। सभी बच्चे एक बार इस क्वेश्चन को उतार लें। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की एक कहानी है दोस्तों। ये क्वेश्चन जब भी आता है इसकी संख्याएं चेंज नहीं होती। रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। जब जब ये क्वेश्चन आएगा संख्या चेंज नहीं होगी, और संख्या चेंज नहीं होगी तो मान ही रट लो सीधा कितना 50 सेंटीमीटर। ठीक है, सीधा आंसर रट लेना कितना 50 सेंटीमीटर। देखो अब आगे, तो आंसर क्या आ गया ए। एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है तो फोकस दूरी क्या होगी। एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है तो फोकस दूरी क्या होगी। F बराबर 1/p, मान रख लो बेटा 1/5, नहीं जा रहा भाग, कितने लगा दी 0, 5 दूनी 10, 0.2 मीटर। लेकिन कितना 100 से गुणा कर दो 20 सेंटीमीटर। आंसर क्या आ गया 20 सेंटीमीटर। ये भाई छोटे क्वेश्चन है, इनको आप स्वयं कर सकते हैं। आंसर आ गया 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, मीटर में नापी गई फोकस दूरी को के व्युत्क्रमानुपाती क्या होती है। यदि फोकस दूरी मीटर में है तो लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है, यानी फोकस दूरी किसके व्युत्क्रमानुपाती है, लेंस की क्षमता के। आंसर क्या है ए। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी वस्तु को कहां रखा जाए ताकि एक मूल तथा वास्तविक स्थिति उन्नततर लेंस द्वारा समान आकार में प्राप्त हो। ध्यान से देखो बेटा, एक वस्तु को कहां रखें ताकि उसके मूल तथा वास्तविक स्थिति उन्नततर लेंस, उन्नततर यानी उत्तल लेंस में समान आकृति की। यदि वस्तु को 2f पर रखते हैं तो ही एक ऐसी कंडीशन आती है कि वस्तु के आकार का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 2f यानी फोकस की दुगनी दूरी पर। ये मैं आपको करा चुका हूं। तो आंसर आएगा फोकस की दुगनी दूरी यानी क्या, सी।
अगला है जब कोई वस्तु अनंत पर रहती है तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कहां बनता है? अनंत का एफ पर, एफ का अनंत पर। ठीक है, जब कोई वस्तु अनंत पर रहती है तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस दूरी पर, एफ पर। ठीक है, देखो दोस्तों, यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब एफ पर, यदि वस्तु एफ पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर, यदि वस्तु 2f पर है तो प्रतिबिंब 2f पर। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आपको याद होगी। यदि याद नहीं है तो एक बार पिछली क्लास दोबारा देख लें जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले पिछली क्लास ध्यान से देख लें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। एक लेंस की क्षमता को व्यक्त किया जाता है, लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, f यानी फोकस दूरी या फोकस बोल दो, फोकस के व्युत्क्रम द्वारा, फोकस के व्युत्क्रम द्वारा। ठीक है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, ध्यान से देखो बेटा, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो वस्तु की लेंस से दूरी बताओ। क्वेश्चन में दिया है फोकस दूरी, अवतल है तो फोकस दूरी माइनस में आएगी, -15 सेंटीमीटर। बेटा मीटर नहीं, किसमें? सेंटीमीटर है तो किसमें बदलेंगे? मीटर में। कितने का भाग देंगे? 100 का। अवतल लेंस है ना, किसी वस्तु की प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। ध्यान से सुनो, प्रतिबिंब जो है वो लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। ठीक है, तो देखो, सॉरी, इस क्वेश्चन में आवश्यकता नहीं है मीटर में बदलने की, क्योंकि फोकस दूरी, लेंस की क्षमता नहीं पूछ रहा। वस्तु की लेंस से दूरी, वस्तु की लेंस से दूरी दोस्तों एक सूत्र है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। याद है क्या? अगर यह आपको याद है तो देखो, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f कितना है? -15। v कितना है प्यारे बच्चों? -10। और u कितना है? ज्ञात करना है। u को अपन इधर भेज देंगे, माइनस किस में बदल जाएगा? प्लस में। और ये किस में बदल जाएगा? प्लस में, -1/10। लघुत्तम लोगे, लघुत्तम कितना आया? 30। 15 दूनी 30 -3। क्लियर? 1/u बराबर -1/30। अपोजिट कर दो, u बराबर -30 सेंटीमीटर। आंसर कहीं है क्या भैया ऑप्शन में? सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी मैं आपको करा चुका हूं। आंसर देखो, 30 सेंटीमीटर पर लेंस की फोकस दूरी, लेंस की से दूरी बताओ कितनी है? 30 सेंटीमीटर। क्लियर? तो आंसर आ गया 30 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी बिंब यानी वस्तु का 3 गुना आवर्षीय आवर्ती प्रतिबिंब लेंस की फोकस दूरी। देखो क्या दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या चाहिए। लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर, उत्तल लेंस में 24 सेंटीमीटर दूरी पर रखी बिंब यानी वस्तु 24 सेंटीमीटर। आवर्धन क्षमता कितनी है? 3 गुना है। तो लेंस की क्या पूछ रहा है? फोकस दूरी पूछ रहा है। ठीक है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि आवर्धन क्षमता से डायरेक्ट फोकस दूरी निकाल सके। आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है m बराबर v/u, जो कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। 3, v कितना है ज्ञात करना है, u कितना है 24। तो दोस्तों यहां से v का मान आ गया 24 × 3, 25 × 75 और 24 × 72 सेंटीमीटर।
क्या आ गया v, लेकिन हमें v नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए f। थोड़ा प्लेन ले लेता हूं, दिख नहीं रहा होगा। हमें v नहीं चाहिए, हमें f चाहिए, तो f भी दे देंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। क्लियर दोस्तों। अब देखो प्यारे बच्चों कि क्या ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है 1/f चाहिए, तो v कितना है 72 माइनस 24। क्लियर। लघुत्तम ले लो, लघुत्तम कितना आया 72, एक बार 24 तिया 72 माइनस 2/72। क्लियर। अपोजिट कर दो, f का मान आ जाएगा क्योंकि ये 1/f का मान है, 72/2 तो कितना आ गया 36 दूनी 72 सेंटीमीटर। तो आंसर आया आपका कितना सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर। है क्या भाई आंसर। तो आंसर आपके सामने है कितना 36 सेंटीमीटर। देखो दोस्तों ये जो सीट है इसमें जो आंसर है वो किस में दे रखा है आपको, सॉरी ये देखो ये रहा भैया आंसर। ये आंसर क्या है सी आंसर आ गया, कितने सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर। क्लियर। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। थोड़ा आप भी कोशिश करें जिससे आपके सभी क्वेश्चन तरीके से सॉल्व हो जाएं। ठीक है, आगे लगातार मैं आपकी सीट तो सॉल्व करवाता ही रहूँगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, तो आवर्धन क्षमता देखो इसको आप स्वयं कर लेना। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, तो वस्तु की दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर। और पूछ क्या रहा है आवर्धन क्षमता। देखो मैं ही बता देता हूं प्यारे बच्चों, आवर्धन क्षमता के लिए एक तो मुझे चाहिए v और एक चाहिए u। u है v नहीं है, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f का मान बताओ भाई कितना है 10, v का कितना है ज्ञात करना है, u का कितना है 15। भेज दो इधर 1/v बराबर 1/10 प्लस 1/15, लघुत्तम कितना आ गया 30 आ गया। कितनी बार गया 3, कितनी बार गया 2, 5/30, कितनी बार गया 6 पंजे 30। जब 1/v का मान 1/6 है तो v का मान कितना होगा 6। तो ध्यान से देखो m बराबर v/u, v कितना है 6, u कितना है 15। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई भाई। कुछ गड़बड़ है भाई, क्वेश्चन दोबारा देखो। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। दोस्तों वस्तु रखी गई है, लेंस चाहे कोई भी हो, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में आती है। ये थोड़ी गड़बड़ कर दी अपन ने। लेंस कोई भी हो, वस्तु की दूरी किस में आती है माइनस में आती है, तो यहां पर चिन्ह क्या आएगा माइनस आएगा। वस्तु की दूरी किस में आती है माइनस में, तो यहां पर क्या आया 1/f, f का मान 10, v माइनस माइनस प्लस हो गया 1/v बराबर 1/10 माइनस 1/15। अब हो जाएगा भाई लघुत्तम 30, 3 माइनस 2 1/30, तो v का मान कितना हो गया 30। 1/v का मान 1/30 है तो v का मान 30, तो m बराबर v/u। v बताओ कितना है 30, u कितना है 15, 15 दूनी 30, तो आवर्धन क्षमता कितनी आ गई -2 गुणा। आवर्धन क्षमता क्या आ गई -2 गुणा।
तो आंसर आ गया आपका -2 गुना आएगी भाई, सेंटीमीटर नहीं आएगा। कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति कार्य करता है? मैग्नीफाइंग यानी बड़ा करके दिखाने वाला, मैग्नीफाइंग यानी बड़ा करके दिखाने वाला। तो बड़ा करके दिखाने वाला लेंस कौन सा होता है? तो यह लेंस होता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल। उत्तल ऑप्शन में नहीं है, उसकी जगह नाम दे रखा है अभिसारी लेंस। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, 25वें क्वेश्चन का आंसर सी आएगा, अभिसारी लेंस। और इसी अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद। जहां तक मैं समझ पाया हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। जिन बच्चों को कोई भी समस्या आई हो वह नीचे अपने कमेंट बॉक्स में बता सकता है। धन्यवाद। बने रहे हमारे YouTube चैनल से। नमस्कार, जय हिंद।